दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे खास बीज मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है और इतनी तीव्रता से असर दिखाता है कि केवल 24 घंटे में संपूर्ण मनोकामनाओं को भी पूरा कर देता है। बीज मंत्र की खासियत सबसे अच्छी यह होती है कि जब भी कोई व्यक्ति इनका जाप करता है और निरंतर करता है तो उनके शरीर में इन बीज मंत्रों की ऊर्जा दौड़ने लग जाती है और उस व्यक्ति के शरीर में मन में जो भी उसके दिमाग में मनोकामनाएं घूमती रहती हैं वह पूरी हो जाती है। दोस्तों, इंसान के मन में हमेशा ही मनोकामनाएं और इच्छाएं घूमती ही रहती हैं और जो भी इच्छाएं उसकी अधूरी रह जाती हैं, अपूर्ण रह जाती हैं, तो उन सारी अपूर्ण मनोकामनाओं को यह बीज मंत्र पूरा कर देता है। लेकिन बिल्कुल विधि विधान से इस बीज मंत्र का जाप किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है, इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, हर एक इंसान का अपना ऑरा होता है। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में भी आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है। उसका ऑरा किस प्रकार से उसके शरीर में है, यानी कि उसका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रकार का उसका ऑरा हो गया है, इसी अनुसार उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो, हताश हो, तो यह चीज आप नोटिस कीजिएगा कि उस समय में उस व्यक्ति के मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ऑरा ही पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। तो कैसे आखिर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव हो जाए तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती है। और बीज मंत्रों की यही खासियत होती है कि इनका जाप करने से संपूर्ण ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। तो इस बीज मंत्र को जाप करने के लिए इसकी विधि इस प्रकार है कि जितनी भी आपकी उम्र है उतने ही पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसके महत्वपूर्ण दिन बता देते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, सावन का महीना, एकादशी के दिन, दिवाली, होली, दशहरा या कोई भी खास दिन होता है। उन दिनों पर अगर यह उपाय शुरू किया जाता है तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कहीं से भी आपको रास्ता नहीं मिलता है, तब भी इन मंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीज मंत्र का शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान हो तो उसे कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन इन बीज मंत्रों का जाप आप शुरू कर देते हैं तो तुरंत ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। इससे देवी देवता आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और बिल्कुल चमत्कार की तरह यह कार्य करता है। तो आपको अपने उम्र के अनुसार पीपल के पत्ते लेकर आने हैं, केसर चंदन का इस्तेमाल करना है और हर एक पीपल के पत्ते को अच्छी तरह से धो लेने के बाद केसर चंदन से हर एक पत्ते पर आपको ओम लिखना है। दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, आपको अपने उम्र के अनुसार पीपल के पत्ते लेने हैं। जितनी आपकी उम्र है उतने पत्ते आपको लेने हैं और केसर चंदन से ओम लिखकर घर के हनुमान जी को अर्पित करना है और हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है कि आपकी यह मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, जो पूर्ण हो नहीं पा रही है। और इसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐं ह्रीं हम हनुमते नमः, ओम ऐं ह्रीं हम हनुमते नमः। बस इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है और जो पीपल के पत्ते आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं इसे सील बट्टे पर पीस लेना है और इसमें आपको चंदन मिला देना है। और अगर चंदन नहीं है तो आप इसमें केसर भी मिला सकते हैं। ऐसा मिलाने के बाद आपको एक पेस्ट तिलक सा तैयार कर लेना है, जिसका इस्तेमाल रोज आपको तिलक के रूप में अपने मस्तक पर करना है। दोस्तों, इंसान का जो भाग्य होता है, उसकी किस्मत होती है, वह उसके मस्तिष्क पर ही विराजमान रहती है और वहीं से उसका ऑरा शुरू होता है। और यह बात भी आप जानते हैं कि जब भी इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होता है और वह इसीलिए होता है क्योंकि तुरंत उसका ऑरा बिगड़ जाता है
और यही वजह है कि जो साधु ऋषि मुनि होते थे वह अपने मस्तक को पूरी तरह से कवर किए होते थे, यानी चंदन से, हल्दी से, पेस्ट से कवर किए होते थे, जिससे उनको बाहर से कोई भी नेगेटिव चीज प्रभावित नहीं कर पाती थी। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से आप सुना करिए और इनका लाभ उठाया करिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पेस्ट लगाने के पश्चात मन ही मन आपको इस मंत्र के बारे में सोचना है, ओम ह्रीं हन हनुमते नमः। दोस्तों, यह बहुत आसान सा मंत्र है। एक बार अगर आप इसे बोलना शुरू करेंगे तो तुरंत ही आपका दिमाग इस मंत्र को पकड़ने लग जाएगा, और जैसे ही दिमाग इस मंत्र को पकड़ लेता है तो तुरंत ही संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती चली जाती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उन बच्चों को इस मंत्र के बारे में बताना चाहिए और इसे बोलना शुरू कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हर एक बच्चा क्लास में टॉप करना चाहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है और वह सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन किया जाता है तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे कोई आपका व्यवसाय हो, पति आपकी बात ना सुनता हो, किसी भी प्रकार की जो पारिवारिक कलयुग से भौतिक जिंदगी से जुड़ी हुई आपकी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र अति शीघ्र पूरी होने लग जाती है। दोस्तों, आपको यह बात का भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप राम हनुमान जी के मंत्र जाप करते हैं तो तुलसी सेवा करना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो जिस भी दिन से इस मंत्र का उच्चारण मन में सोने के लिए आप करेंगे तो उसी दिन से ही आपको तुलसी सेवा भी प्रारंभ कर देनी चाहिए, और सेवा करने के लिए भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे में जल डालना है, यानी मुंह धोने से पहले भी, कुल्ला करने से पहले भी तुलसी में जल डालना है। दोस्तों, वैसे तो इस मंत्र का इस्तेमाल और कई चीजों के लिए भी किया जाता है, लेकिन मनोकामनाओं को पूरा करने हेतु यह विधि बिल्कुल सरल है, ज्यादा जटिल इसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।